So hello friends, welcome to the channel Etrider AK. We gonna talk about 8 PM horror story. So basically ये कहानी राजस्थान से है। राजस्थान के एक जोधपुर जिले गांव में रात के 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था। पर क्यों, ऐसा क्यों था वहाँ पे? मुझे ईमेल पे एक भाई ने शेयर की थी। सो वो मैं बेसिकली बता रहा हूँ। उनका नाम तो राकेश या फिर कुछ था, वो याद नहीं है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। एक दिन शाम को राहुल और उसके पिताजी अपने घर में थे। उनको कहने लगे चारों तरफ के दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद कर दो। और राहुल छोटा था, उसको कुछ इतना पता नहीं था, तो उसने अपने पापा के कहने पर सब कुछ बंद कर दिया। वो गया दरवाज़ा बंद करने। सो बेसिकली वो दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था, तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ से कोई दरवाजे के बाहर से पुकारने लगा, राहुल राहुल। सो वो मुड़ के गया। उसने देखा ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, पर ये मेरी माँ है या नहीं उसको डाउट था, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि उसकी माँ की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई है। सो बेसिकली घर जाता है, वहाँ देखता है, उससे बातें करता है, पर वो घर से बाहर नहीं जाता और ना वो घर के अंदर आ सकती थी। सो वो अपनी माँ को कहता है कि घर के अंदर आ जाइए। तो वो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जो कि छलावे होते हैं उनको घर के अंदर अगर आप एंटर बुलाएं तो तभी वो आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो उसने उसको बुला के गलती तो कर दी थी। और घर के लाइट्स ऑन थे चारों तरफ। उसके पिताजी ने पीछे तरफ से उसे देख लिया। सो जैसे उसके पिताजी ने देखा कि ये छलावा उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके पिताजी ने चुपचाप से लाइट ऑफ कर दी। फिर लाइट ऑफ करने के बाद ऐसे ही मतलब उसकी माँ का रूप लेके जो वहाँ पर थी वो अंदर आ रही थी, तो उसके पिताजी ने अचानक से लाइट ऑफ करके उसे अपने ओर खींच लिया और एक रूम में बंद हो गया। फिर उसके राहुल ने पूछा कि पिताजी ये सब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, मुझे रूम में बंद कर दिए हैं। वो मेरी माँ आ गई थी, मुझे पुकार रही थी और आपने मुझे बंद कर दिया रूम में, मुझे उनसे मिलना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा वो तेरी माँ नहीं है, वो एक छलावा है जो कि हर रोज़ रात के 8 बजे से शिकार के लिए इधर उधर घूमती रहती है। तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें डाउट है कि वो तुम्हारी माँ है कि और कुछ, तो फिर उनसे सुबह में मिल लेना। तो ऐसे करके वो लोग, उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटे सो जाओ, अगर वो असल में तुम्हारी माँ होगी तो तुम्हें सुबह को ज़रूर मिलेगी। तो वो कुछ नहीं पूछता है, वो सीधा सो जाता है। सुबह होती है, जैसे उसके पिताजी उसे कहते हैं बेटा सुबह हो गई, जाओ अपनी माँ से मिल लो। फिर वो जाता है, ढूंढता है चारों तरफ, अपने घर में चिल्लाता है कि कहाँ गई हो आप, माँ माँ माँ, पर कोई नहीं आता है। फिर उसके पिताजी उसे उसकी स्टोरी सुनाते हैं उसकी माँ की, कि वो लोग एक दिन रात को कहीं बाहर गए थे उनके गांव से, फिर उनको आने में लेट हो गया। तो शाम जैसे 8 बज जाते हैं तो ये लोग शिकार में निकलते हैं। तो जैसे ही 8 बज गया, उसकी माँ के साथ आ रहे थे, तो जैसे ही घंटी बजी 8 बज गए, तो फिर कोई कहीं नहीं जाता, सीधा घर जाता है। उस गांव का ये नियम है। तो बेसिकली वो लोग वहाँ से आ रहे थे, तो उसकी माँ और उसके पिताजी जैसे आ रहे थे, छलावे ने उनको घेर लिया। घेर के पूछने लगे कि आप कहाँ से हैं, ये वो। फिर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो जैसे तैसे बच के उसके पिताजी उस कार में, मतलब एक बस था वहाँ आसपास में, टूटा हुआ बस, तो उसमें चढ़ गए। और उसकी माँ जो थी वो उसमें चढ़ नहीं पाई। वहीं पर उसकी माँ को उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो उसके पिताजी बहुत चीखे चिल्लाए पर कुछ ना कर सके, क्योंकि अगर वो वहाँ से निकलते तो उनकी जान को भी खतरा था, वो भी मारे जा सकते थे, इसीलिए वो वहाँ से नहीं निकले। फिर उसके पिताजी कहते हैं मैं उस रात तो बच गया, पर मैं किस तरीके से बचा, वो बस के अंदर क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि वो तो टूटा बस था, वो अंदर क्यों नहीं आ पाए, वो भी वो जान नहीं सके।
फिर वो बच गए, वो सुबह को सीधा घर आ गए। फिर उसी दिन के बाद से रात को तुम्हारी माँ भी आती है शिकार करने। अगर कोई घर से बाहर मिल गया तो उसका शिकार कर देती है, वो उसे मार देती है। तो बेसिकली फिर राहुल सुन लेता है, तो फिर राहुल को उनकी बात पे यकीन होता है। पर वो उस राज को जानना चाहता था कि उस बस में ऐसा क्या था जो कि उनको कुछ नहीं कर पाया, मतलब उसके पिताजी की जान बच गई। उसके बाद अगले दिन राहुल जाता है सीधा अपने नानी के पास। उनके पास से जाके वो बोलता है कि उस रात क्या हुआ था हमारे पापा के साथ, ये वो पूछने लगता है कि उसको जानना था ना, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी उसे, उसको सब कुछ जानना था। तो वो पूछने लगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसकी नानी बोलती कि उसके नानी के घर में उसका एक चाचा भी था, मतलब उसके पापा का भाई। वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे थे। तो वो उनसे ही पूछता है कि कैसे क्या हुआ, ये वो। तो उसके चाचा का घर जहाँ पर था उसी के पास में उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, क्योंकि उसके पास एक खंडर वाला बस है जहाँ पर रह के उसके पिताजी बच गए थे। बच जाते हैं तो जैसे ही 8 बज जाते हैं तो चारों तरफ इधर उधर लोग अपने घरों में जाने लगते हैं, क्योंकि अभी उनके आने का टाइम हो गया था। छलावे का कभी रूप लेके आ सकते थे, तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। वो गांव बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था, तो लोग 8 बजे के बाद वहाँ कहीं नहीं निकलते थे। तो सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। तो राहुल को घर जाने के लिए बहुत देरी हो जाती है, तो वो घर नहीं जा पाता। तो वो उसके चाचा कहते हैं कि तू अगर अभी अपने घर जाएगा तो आधे रास्ते में ही तुझे वो लोग मार डालेंगे। तो वो बेसिकली उनकी बात सुनता है और उनके साथ उनके घर चलता है। और उसके चाचा को सब कुछ पता था, सब कुछ, कि उसके पिताजी किस लिए उस बस में बच गए थे। फिर सीधा उसके चाचा के साथ वो उनके घर चले जाता है। तो जैसे वो घर में एंटर करते हैं, बाहर से उसे आवाज़ आती है, राहुल राहुल। तो बेसिकली उसकी माँ के रूप में वो छलावा आया था उसे बुलाने के लिए, क्योंकि अगले दिन उसने देख लिया था, परख लिया था। तो अगले दिन भी वो उसको बुलाता है। तो उसके चाचा वो कहता है तू यहाँ खड़ा रहे और तमाशा देख। फिर उसके बाद उसके चाचा जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि इन छलावों को अगर आप घर के अंदर नहीं बुलाओगे तो वो कभी भी नहीं आ सकते। तो चलता है उसी तरीके से, छलावे से बात करते हैं। तो वो छलावा उसे कहती है, अरे राहुल के चाचा, आप बाहर आ जाइए, आप अंदर क्या कर रहे हैं। तो वो वही बात सुन लेता है। फिर वो बोलता है, मैं क्यों बाहर जाऊं, अगर आपको मिलना है तो आप ही अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। देखता है कि वो अंदर आ ही नहीं रही है, तो वो अंदर क्यों नहीं आ रही है। तो फिर राहुल दौड़ के जाता है और अपने चाचा से पूछता है कि चाचा चाचा, आप तो इसे अंदर बुला रहे हैं, ये तो अंदर आ जानी चाहिए, फिर ये अंदर क्यों नहीं आ पा रही है। तो उसके चाचा कहते हैं, बेटे ये देख, ये दरवाजे में जो रुद्राक्ष लगा हुआ है इसकी वजह से ये अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि अगर मैंने इसको खोल दिया तो वो सीधे हमसे पूछेगी भी नहीं और अंदर आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसे पहले से ही बोल दिया है कि अंदर आ जाओ। तो वो बेसिकली उसकी फिरकी ले रहा होता है, उससे भूत से भी मजाक कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और बहुत ज्ञानी था, मतलब उन चीज़ों में उसको नॉलेज थी। तो फिर वो उस राहुल को सुनाता है कि उस रात क्या हुआ था। उस रात ये हुआ था, तुम्हारे पापा तो बस में चढ़ गए पर तुम्हारी माँ नहीं चढ़ पाई, और वो लोग उन छलावों ने तुम्हारी माँ को मार डाला। तो के लिए वो छलावे इसलिए उस बस में नहीं उठ पा रहे थे क्योंकि उस बस में रुद्राक्ष लगा था। सो उसी रुद्राक्ष की वजह से वो लोग वहाँ नहीं चढ़ सकते थे। तो इसी वजह से उसके पिताजी की जान बच गई। फिर उसके पिताजी का फ़ोन आता है कि राहुल कहाँ है, राहुल घर में नहीं है, क्या राहुल तुम्हारे साथ है। तो उसके चाचा कहते हैं, आप बेफिक्र रहिए,
आपका बच्चा हमारे पास है और सही सलामत है और हमारे रहते रहते उसे अब कुछ नहीं होगा। तो ये दिलासा देके उसके पापा को वो फ़ोन रख देते हैं और उसके बाद कहानी एंड होती है। उसके आगे उस भाई ने स्टोरी लिख के बताई नहीं है। अगर वो हमें लिख के भेजेंगे फिर से ये स्टोरी तो हम उनको ज़रूर बताएंगे। तो आज से ऐसी नई नई स्टोरी, हॉरर स्टोरीज़ इस चैनल में आती रहेंगी। सो भाई लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से और लाइक करने से चैनल को ग्रोथ मिलती है और मुझे ऐसी नई नई स्टोरीज़ आपको बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत ही याद से शेयर कर दीजिए वीडियो को और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।